नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूज़न निकालना देखा हुआ था। आज हम लोग देखेंगे दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने पे क्या कंक्लूज़न निकलता है। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार ज़रा 5 मिनट में उस चीज़ को रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर आज हम सीखेंगे दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने का क्या तरीका है। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमने आपको एक अंडरलाइन रूल बताया था। अंडरलाइन रूल अगर आपको याद हो तो बता दीजिए। जैसे मैंने लिखा ऑल बुक्स आर नॉवेल्स, दूसरा स्टेटमेंट लिखा सम बुक्स आर नॉवेल्स, तीसरा लिखा नो बुक इज नॉवेल, और चौथा लिखा सम बुक्स आर नॉट नॉवेल्स। टोटल यही 4 स्टेटमेंट हमने देखे थे। या तो शुरुआत ऑल से है, या सम, या नो, या फिर सम नॉट का यूज़ हुआ है। तो बताइए ज़रा, अगर अंडरलाइन रूल आपको याद है तो ऑल में अंडरलाइन कहाँ होती है? ऑल में अंडरलाइन शुरुआत में होती है, यानी इसको बोला था सब्जेक्ट। सम में अंडरलाइन कहाँ होती है? कहीं भी नहीं होती है। नो में अंडरलाइन कहाँ होती है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में होती है, यानी शुरुआत में भी होती है, लास्ट में भी होती है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों में। और सम बुक्स आर नॉट नॉवेल में, लास्ट में यानी प्रेडिकेट में। ये रूल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो ऑल में कहाँ पे अंडरलाइन होगी? सब्जेक्ट में। सम में अंडरलाइन कहाँ होगी? कहीं भी नहीं होगी। नो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी शुरू में भी होगी, आखिरी में भी होगी, और सम नॉट में जो अंडरलाइन होगी वो लास्ट में होगी। ठीक, ये अंडरलाइन रूल आपको कल समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास में। ठीक, कुछ क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए जरा। सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के 2 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। क्या क्या था बताइए? पहला रूल ये था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। और दूसरा रूल, अगर कंक्लूजन में किसी वर्ड में अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट में उस वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए, नहीं तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उससे कंक्लूजन आप मुझे एक बार बताओ उसमें क्या कंक्लूजन सही होना चाहिए। मैंने लिखा सम पेपर्स आर बुक्स, ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इससे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। जैसे मैंने लिखा ऑल पेपर्स आर बुक्स, दूसरा ऑल बुक्स आर पेपर्स, तीसरा नो पेपर इज बुक।
चौथा लिखा मैंने सम बुक्स आर पेपर्स। ये मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है और इससे ये 4 कंक्लूजन निकाले हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही लिखा हुआ है। तो सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के यही 2 तरीके हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव आएगा। तो आप देखो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल या सम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इससे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। तो ये निगेटिव है तो ये तो गलत ही होगा। अब देखो, अब दूसरा रूल लगाते हैं। अगर कंक्लूजन में अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप मुझे बताओ ऑल में अंडरलाइन कहाँ होती है? ऑल में अंडरलाइन होती है सब्जेक्ट में, शुरुआत में। ऑल में अंडरलाइन होती है शुरुआत में, सब्जेक्ट में। अब दूसरा रूल यहाँ पे यूज करो। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कंक्लूजन में अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट में उस वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। सम में कोई अंडरलाइन नहीं होती है। यहाँ देखिए पेपर में अंडरलाइन है लेकिन पेपर में ऊपर अंडरलाइन नहीं स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत लिखा गया है। यहाँ देखो कंक्लूजन में बुक में अंडरलाइन है लेकिन स्टेटमेंट में बुक में अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। सम में कोई अंडरलाइन होती नहीं है और ऊपर अंडरलाइन चेक ही नहीं करना है क्योंकि इसमें अंडरलाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन ठीक लिखा गया है। एक स्टेटमेंट और लिखते हैं। मैंने लिखा नो की इज टॉय। ये एक स्टेटमेंट है। इससे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। पहला, ऑल टॉयज आर कीज। दूसरा लिखा है सम कीज आर टॉयज। तीसरा, नो टॉय इज की। और चौथा लिखा है सम कीज आर नॉट टॉयज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही लिखा हुआ है। सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के 2 ही रूल हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए और स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होना चाहिए। पहला रूल, तो पहला रूल लगाइए जरा इसमें। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये एक निगेटिव स्टेटमेंट है और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो इससे पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आ सकते हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत होंगे। ठीक। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कंक्लूजन में अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट में अंडरलाइन जरूर होना चाहिए। नो में अंडरलाइन कहाँ होती है? शुरुआत में भी होती है और आखिरी में भी होती है। यहाँ नो में शुरुआत में भी है, आखिरी में भी है, और सम नॉट में अंडरलाइन आखिरी में होती है। तो दूसरा रूल ये कहता है अगर कंक्लूजन में अंडरलाइन है तो स्टेटमेंट में उस वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। तो आप देखिए कंक्लूजन में टॉय और की दोनों में अंडरलाइन है। क्या स्टेटमेंट में टॉय और की दोनों में अंडरलाइन है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ देखो कंक्लूजन में टॉय में अंडरलाइन है। क्या स्टेटमेंट में टॉय में अंडरलाइन है? जी बिल्कुल है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक बात है यहाँ तक। तो एक फाइनल रिजल्ट हम लोग इसका निकाल लेते हैं। सिंगल स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्या लॉजिक है, कैसे रिजल्ट निकलते हैं। तो एक बार रिजल्ट जरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है ऑल पेन्स आर
मार्कर्स। क्या आप बताएंगे इससे क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं? ऑल से दो रिजल्ट निकलते हैं। कौन कौन से रिजल्ट निकलते हैं? सम में निकलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं सम पेन्स आर मार्कर्स, या फिर और क्या लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं सम मार्कर्स आर पेन्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑल से दो कंक्लूजन निकलेंगे, सम में निकलेंगे। इसके बाद अगर स्टेटमेंट सम से हो, जैसे लिखा है सम फ्लैट्स आर ऑफिसेस, तो इससे बताइए क्या कंक्लूजन निकलेगा? इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है और वो होता है सम ऑफिसेस आर फ्लैट्स। तो ऑल से दो कंक्लूजन निकलते हैं सम में, सम से एक ही कंक्लूजन निकलता है सम में। इसके बाद अगर स्टेटमेंट नो से हो, जैसे लिखा है नो पेपर इज पेन, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था नो से तीन कंक्लूजन निकलते हैं। एक नो में निकलता है, यानी इसको लिख सकते हैं नो पेन इज पेपर, या फिर और क्या लिख सकते हैं? सम पेपर्स आर नॉट पेन्स, या फिर सम पेन्स आर नॉट पेपर्स। तो नो से तीन कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, एक नो में और दो सम नॉट में। कैसे निकलते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो बस ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इन सब का यूज आगे क्वेश्चनों में करेंगे। एक आखिरी स्टेटमेंट और देखते हैं, उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। जैसे लिखा है सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, तो बताइए इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी सम नॉट के स्टेटमेंट को कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ऐसा क्यों है, मैं लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर चुका हूं। आप पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि दो स्टेटमेंट को कंबाइंड कैसे किया जाता है, दो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से कैसे रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो समझिए जरा इस बात को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, समझिए जरा। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो जो इससे रिजल्ट निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। और अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव होंगे तो उसके कॉम्बिनेशन से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा,
अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे नेगेटिव होंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। क्या ये रूल समझ में आया आपको? अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने का क्या तरीका है। तो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के लिए भी दो रूल है। पहला रूल तो आप पढ़ चुके हैं, पहला रूल है अंडरलाइन रूल, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। और दूसरे रूल में कंडीशन है। समझेंगे कंडीशन क्या है, मैं लिख देता हूं, अभी क्वेश्चन के जरिए आपको समझाएंगे ये कंडीशन क्या होती है। अंडरलाइन रूल आपको पता ही है, ये हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। कंडीशन जरा समझेंगे। पहली कंडीशन है कॉमन वर्ड को हटा दिया जाता है, और दूसरी कंडीशन है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन, कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार अंडरलाइन जरूर होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका भी आपको समझाते हैं। दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के भी दो रूल हैं। पहला ये है अंडरलाइन रूल, ये आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और दूसरा रूल में दो कंडीशन है, कॉमन वर्ड को हटाना है और उस कॉमन वर्ड में अंडरलाइन कम से कम एक बार होना चाहिए। अगर कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं होगी तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये रूल बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन वर्ड में अंडरलाइन का होना इट्स ए मस्ट, बहुत जरूरी है। अगर कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं होगी तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या इसका मतलब है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। दूसरा लिखा मैंने सम प्लांट्स आर रूट्स। ये मैंने दो स्टेटमेंट यहां पर लिखे हैं। अब इसको कंबाइंड करके हमको कंक्लूजन बताना है कि इसके कॉम्बिनेशन से क्या आंसर आएगा। दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के दो ही रूल हैं। पहला रूल अंडरलाइन रूल है, अंडरलाइन रूल। और दूसरे रूल में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कॉमन वर्ड को हटा देना है, और दूसरी है कॉमन वर्ड में कम से कम एक बार अंडरलाइन जरूर होनी चाहिए। ठीक, चलो यूज करते हैं इन दोनों रूल को। पहले अंडरलाइन रूल लगाइए, बताइए ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? ऑल में अंडरलाइन शुरुआत में होती है,
सब में अंडरलाइन कहाँ होती है? कहीं भी नहीं होती है। तो आपने ये अंडरलाइन रूल लगा लिया। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि कॉमन वर्ड को हटाना है। कॉमन वर्ड बताइए क्या है? कॉमन वर्ड का मतलब सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से है, आर से नहीं है। तो कॉमन वर्ड यानी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। तो देखो कॉमन वर्ड क्या है? प्लांट्स है। तो कॉमन वर्ड को हटा देना है, ये हटा दिया कॉमन वर्ड को। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। आप बताओ क्या कॉमन वर्ड में आपको एक भी अंडरलाइन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ऑल में अंडरलाइन सब्जेक्ट में होगी, सब में अंडरलाइन कहीं होती नहीं है। तो कॉमन वर्ड में आपको कहीं भी अंडरलाइन नहीं दिख रही है। और जबकि दूसरी शर्त यही है कि कॉमन वर्ड में अंडरलाइन का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं होगी तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब ट्री और रूट का रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, यानी दोनों को कंबाइंड करने से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। ये देखिए मैंने इसका यूज करके आपको बताया है कि कॉमन वर्ड में अगर अंडरलाइन नहीं है तो दोनों को कंबाइंड नहीं किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको इसका। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा, ऑल पेंसिल्स आर मार्कर्स। अब मैंने आपसे बोला इन दोनों को कंबाइंड करके बताओ क्या कंक्लूजन आएगा। तो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के दो ही रूल हैं। पहला रूल बताओ, अंडरलाइन रूल है, और दूसरा रूल क्या है? कॉमन वर्ड को हटाना है और कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होनी चाहिए। कॉमन वर्ड में अंडरलाइन, बस यही दो रूल हैं। पूरे सिलॉक्स में आपको यही दो रूल लगाएंगे और सारे क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करेंगे इससे। देखिए जरा, लगाइए जरा यहाँ पे अंडरलाइन रूल लगाइए। पहले अंडरलाइन रूल में बताइए, ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? सब्जेक्ट में होगी, यानी पेन में अंडरलाइन होगी। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? पेंसिल में होगी। तो आपने अंडरलाइन रूल को यूज कर लिया है। अब आपको ये दो कंडीशन यूज करनी है। कह रहा कॉमन वर्ड को हटा देना है। तो कॉमन वर्ड क्या है बताइए? कॉमन वर्ड है मार्कर। तो कॉमन वर्ड को हमने हटा दिया, और दूसरी शर्त यह है कि कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। आप मुझे बताओ क्या कॉमन वर्ड में आपको अंडरलाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है। अगर कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कॉमन वर्ड में अंडरलाइन नहीं है तो दोनों को कंबाइंड करने से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। तो आपको ये रूल समझ में आ गए हैं। अब देखिए इन्हीं रूल को यूज करेंगे हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट से आंसर्स निकालेंगे, यानी कंक्लूजन निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक कॉम्बिनेशन की। पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। ऑल प्लस ऑल, ऑल पॉजिटिव है और ऑल भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट बताइए, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव होता क्या है? या तो ऑल होता है और या फिर सम होता है। तो इसका मतलब ऑल प्लस ऑल का रिजल्ट या तो ऑल में आएगा, और ऑल में नहीं आएगा तो फिर वो सम में आएगा।
ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताओ। मैंने लिखा all trees are plants। फिर मैंने लिखा all plants are leaves। मैंने कहा इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके बताओ क्या कंक्लूजन बनेगा। तो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के दो ही रूल हैं, एक लगता है अंडरलाइन रूल, एक लगता है अंडरलाइन रूल, और दो कंडीशन है, कॉमन वर्ड को हटाना है और कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए, कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। यही दो रूल लगाएंगे, चलो लगाओ। सबसे पहले अंडरलाइन रूल लगाते हैं। बताइए ऑल में अंडरलाइन कहाँ होती है? ट्री में, सब्जेक्ट में। ऑल में अंडरलाइन कहाँ है? सब्जेक्ट में यानी प्लांट में। तो आपने अंडरलाइन रूल यूज कर लिया है। ये दो कंडीशन लगाइए। कह रहा कॉमन वर्ड को हटा देना है, तो कॉमन वर्ड हटाइए, ये है कॉमन वर्ड हट गया। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन का होना जरूरी है। तो आप देखो क्या कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है? जी बिल्कुल है, ऊपर नहीं है लेकिन नीचे तो है। तो कॉमन वर्ड में एक बार अंडरलाइन होना चाहिए, वो है। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन तो आएगा ही। ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो या तो ऑल में आएगा और या फिर सम में आएगा। तो बताइए इसका रिजल्ट ऑल में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऑल में लिखने के लिए एक अंडरलाइन होना चाहिए और वो अंडरलाइन सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट ऑल में लिखा जा सकता है। ऑल में लिखने के लिए एक अंडरलाइन चाहिए, वो आपके पास है और वो सब्जेक्ट में भी है। तो आंसर देखिए इसका क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑल ट्रीज आर लीव्स। ये इसका कंक्लूजन बनेगा। देखिए ऑल में अंडरलाइन सब्जेक्ट में होती है। यहां पे देखो आप सब्जेक्ट में अंडरलाइन है कि नहीं है। अगर मैं इसको ये लिख दूं ऑल लीव्स आर ट्रीज, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे लीव में, ऑल के साथ लीव में अंडरलाइन होनी चाहिए, और यहां पे आप स्टेटमेंट में देखो लीव में अंडरलाइन तो नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा? ऑल ट्रीज आर लीव, ये इसका कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने से क्या रिजल्ट आएगा? यहां पे मैंने देखा तो आंसर आया ऑल ट्रीज आर लीव। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे लिखा है ऑल कार्स आर बसेस, और दूसरा लिखा है ऑल कार्स आर बाइक्स। कंक्लूजन, बताइए क्या कंक्लूजन बनेगा? दो स्टेटमेंट को कंबाइंड करने के केवल दो ही रूल हैं। एक लगता है अंडरलाइन रूल और दूसरी है कंडीशन। पहली कंडीशन यह है कि कॉमन वर्ड को हटा देना है और दूसरी है कि कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। तो लगाइए यहां पर
सबसे पहले अंडरलाइन रूल लगाइए। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? सब्जेक्ट में होगी, शुरुआत में होगी। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? शुरुआत में होगी, सब्जेक्ट में होगी। तो ये आपने अंडरलाइन रूल यूज कर लिया है। अब ये दो कंडीशन यूज करिए। कह रहा है कॉमन वर्ड को हटा देना है, तो कॉमन वर्ड को हटा दीजिए। कॉमन वर्ड क्या है? कार है, ये हट गया। कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन भी होना चाहिए, तो कॉमन वर्ड में बताइए अंडरलाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक नहीं दो है, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए थी, तो दो है। इसका मतलब रिजल्ट तो आएगा। देखो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव का मतलब या तो रिजल्ट ऑल में आएगा और या फिर रिजल्ट सम में आएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या बस और बाइक का रिलेशन ऑल में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑल में लिखने के लिए एक अंडरलाइन चाहिए और वो सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अंडरलाइन तो आपके पास एक भी नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट ऑल में नहीं लिखा जा सकता है। और रिजल्ट पॉजिटिव लिखना है तो ऑल में नहीं तो फिर किस में लिखा जाएगा? सब में लिखा जाएगा। सब में अंडरलाइन कहाँ होती है? कहीं भी नहीं होती है। तो इसका मतलब चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, दोनों ही आंसर ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं सम बसेस आर बाइक्स लिखो, या फिर सम बाइक्स आर बसेस लिखो। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं यहां पर, तो इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। समझिए जरा, रूल यही यूज करना है, एक अंडरलाइन रूल यूज करेंगे। कॉमन वर्ड को हटाना है और कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे लिखा ऑल कैट्स आर रैट्स। फिर मैंने लिखा ऑल बैट्स आर कैट्स। अब मुझे बताओ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट निकालने के दो ही रूल हैं, एक लगता है अंडरलाइन रूल और दूसरी दो कंडीशन है। कॉमन वर्ड को हटा देना है और कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। करिए यूज यहां पर। तो सबसे पहले अंडरलाइन रूल लगाइए। अंडरलाइन रूल, ऑल में अंडरलाइन, सब्जेक्ट में, शुरुआत में। ऑल में अंडरलाइन, सब्जेक्ट में, शुरुआत में। तो आपने अंडरलाइन रूल यूज कर लिया है। कंडीशन लगाइए, कह रहा है कॉमन वर्ड को हटा देना है। तो बताइए कॉमन वर्ड कहाँ है? यह है कॉमन वर्ड कैट। कह रहा है इसको हटा देना है, तो हटा दिया कॉमन वर्ड को। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए, तो कॉमन वर्ड में अंडरलाइन भी है। ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो या तो ऑल में आएगा और या फिर सम में आएगा। तो बताइए क्या इसका रिजल्ट ऑल में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ऑल में लिखने के लिए एक अंडरलाइन चाहिए और उस अंडरलाइन को हम सब्जेक्ट की जगह पे शुरुआत में लिखेंगे। तो आप देखो इसको लिखा जा सकता है, तो क्या लिखेंगे? तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या बनेगा। ऑल बैट्स आर रैट्स। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ऑल रैट्स आर बैट्स? नहीं, ये नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आप देखो बैट में अंडरलाइन है तो ऑल के साथ सब्जेक्ट में अंडरलाइन होना चाहिए, इसलिए ये सही है। आप देखो ऑल में यहां रैट में अंडरलाइन है, लेकिन स्टेटमेंट में तो रैट में अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऑल बैट्स आर रैट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आंसर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं।
मैंने लिखा ऑल कप्स आर प्लेट। दूसरा लिखा मैंने ऑल बाउल्स आर प्लेट्स। तो बताइए इन दोनों को कंबाइंड करने पे क्या रिजल्ट आएगा। कंबाइंड करने के दो ही रूल हैं, एक अंडरलाइन रूल लगेगा और दो कंडीशन है। क्या क्या है? कॉमन वर्ड को हटा देना है और कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। तो लगाइए जरा ये रूल यहां पर। सबसे पहले अंडरलाइन रूल लगाइए। ऑल में अंडरलाइन शुरुआत में होगी, सब्जेक्ट में होगी। ऑल में अंडरलाइन शुरुआत में होगी, सब्जेक्ट में होगी। तो अंडरलाइन रूल आपने यूज कर लिया। कंडीशन बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है कॉमन वर्ड को हटा देना है, तो कॉमन वर्ड को हटा दीजिए। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। क्या कॉमन वर्ड में आपको अंडरलाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है। कॉमन वर्ड में आपको एक भी बार अंडरलाइन नहीं दिख रही, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइंड करने पे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन की, सिंगल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। एक और बता दीजिए। मैंने लिखा ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। फिर मैंने लिखा ऑल पेन्स आर इरेजर्स। बताइए इन दोनों को कंबाइंड करने पे क्या कंक्लूजन आएगा। दोनों को कंबाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया है। पहले आपको अंडरलाइन रूल लगाना है और सेकंड में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कॉमन वर्ड को हटा देना है और दूसरी है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होनी चाहिए। बस इसी से आपके रिजल्ट आएंगे। तो लगाइए इसमें अंडरलाइन रूल। ऑल में बताइए अंडरलाइन कहाँ होगी? शुरुआत में होगी, सब्जेक्ट में होगी। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? शुरुआत में होगी, सब्जेक्ट में होगी। तो आपने अंडरलाइन रूल तो यूज कर लिया। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड को हटा देना है, तो कॉमन वर्ड बताइए क्या है? पेन है, हटा दिया। कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए, तो कॉमन वर्ड में आप देखो अंडरलाइन है क्या? बिल्कुल है, दो दो है, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। तो कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है। ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो या तो ऑल में आएगा, ऑल में नहीं आएगा तो सम में आएगा। तो आप मुझे बताओ क्या इसका रिजल्ट ऑल में लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ऑल में लिखने के लिए एक अंडरलाइन होनी चाहिए और अंडरलाइन आपके पास एक भी नहीं है, तो इसका रिजल्ट ऑल में नहीं लिखा जा सकता है। रिजल्ट पॉजिटिव लिखना है तो किस में लिखा जाएगा? सम में लिखा जाएगा, और सम में लिखने के लिए आपको कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए। इसका मतलब चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। तो आप लिख सकते हैं सम पेंसिल्स आर इरेजर्स लिखो, या फिर सम इरेजर्स आर पेंसिल्स लिखो। दोनों ही आंसर ठीक लिखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए एक बात मुझे और बता दीजिए। मैंने लिखा ऑल कप्स आर प्लेट्स।
और दूसरा लिखा मैंने ऑल प्लेट्स आर बाउल्स। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइंड करने पे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन निकालने के दो ही तरीके हैं, मैंने आपको बताया है। एक अंडरलाइन रूल लगेगा और दो कंडीशन लगेंगी। लगाइए पहले इसमें अंडरलाइन रूल लगाइए। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगा? शुरुआत में होगा, सब्जेक्ट में होगा। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगा? शुरुआत में होगा, सब्जेक्ट में होगा। दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, कह रहा कॉमन वर्ड को हटा देना है, तो कॉमन वर्ड को हटा देते हैं। कॉमन वर्ड है प्लेट, ये लो हटा दिया। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए, तो कॉमन वर्ड में अंडरलाइन है क्या? जी बिल्कुल है, कॉमन वर्ड में एक बार अंडरलाइन होनी चाहिए, वो है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव या तो ऑल में आएगा या फिर सम में आएगा। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा। इसका रिजल्ट आएगा ऑल कप्स आर बाउल। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना आपको आता है? आप बताइए, अगर लिखा हो ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो आप बताइए इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है सम टेबल्स आर चेयर्स, या फिर सम चेयर्स आर टेबल्स, ये लिखा जा सकता है। तो आप मुझे बताओ, अगर कंक्लूजन में आपको ये ना लिखा मिले ऑल कप्स आर बाउल, तो बताइए इसकी जगह और क्या लिखा मिल सकता है? आपको लिखा मिल सकता है सम कप्स आर बाउल, या फिर सम बाउल्स आर कप्स। अगर ये लिखा मिलेगा तो ये भी सही है, ये लिखा मिलेगा ये भी सही है, और ये लिखा मिलेगा तो ये भी सही है। ये तीनों इसके आंसर हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऑल के दो आंसर और होते हैं। अगर लिखा है ऑल टेबल्स आर चेयर, तो इसका मतलब ही है कि सम में दो रिजल्ट हमको ऑलरेडी पता है। तो आप देख रहे हैं हमको इसका रिजल्ट पता चल गया, ऑल कप्स आर बाउल, ये रिजल्ट हमें पता है, ऑल कप्स आर बाउल। और आपको ये भी पता है कि ऑल को दो तरीके से और लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? सम कप्स आर बाउल या सम बाउल्स आर कप भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है इस तरह से। एक एग्जांपल और देखते हैं। लिखा है ऑल मोबाइल्स आर चार्जर्स एंड ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। कंक्लूजन बताइए, दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के दो ही तरीके हैं। एक लगता है अंडरलाइन रूल और दो कंडीशन लगती हैं। तो अंडरलाइन रूल लगाइए पहले इसमें। ऑल में अंडरलाइन, शुरुआत में सब्जेक्ट में, ऑल में अंडरलाइन, शुरुआत में सब्जेक्ट में। तो अंडरलाइन रूल आपने लगा लिया है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कॉमन वर्ड को हटा देना है, कॉमन वर्ड को हटा दिया। और दूसरा कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन का होना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे बताओ कॉमन वर्ड में क्या अंडरलाइन है? जी बिल्कुल है।
ऑल पॉजिटिव है, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो या तो ऑल में आएगा या फिर सम में आएगा। क्या इसका रिजल्ट आप ऑल में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑल में लिखने के लिए आपको एक अंडरलाइन चाहिए और वो आपके पास अंडरलाइन है नहीं, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट ऑल में नहीं लिखा जा सकता। तो फिर किस में लिखा जाएगा? सम में लिखा जाएगा। सम में कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो चाहे आप लिखो सम चार्जर्स आर लैपटॉप्स या सम लैपटॉप्स आर चार्जर। ये मैंने बात की है दोनों को कंबाइंड करने से क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा बताओ, आपको याद होगा पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे ये लिखा है सम डोर्स आर विंडोज। आप मुझे बताओ इसको और क्या लिखा जा सकता है? सम को केवल एक तरीके से और सम में लिखा जा सकता है, ये इसको लिखा जा सकता है सम विंडोज आर डोर्स। तो आप मुझे बताओ क्या सम को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये रिजल्ट भी आपका सही है और ये रिजल्ट भी आपका सही लिखा गया है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई है? अब इसी में जरा और देखते हैं, अगर दो से ज़्यादा कंक्लूजन जैसे आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा उस तरह से देखते हैं इसको। मैंने लिखा ऑल कप्स आर स्पून्स। दूसरा लिखा मैंने ऑल स्पून्स आर बाउल्स। इस बार उसने आपको कंक्लूजन लिख कर दिए हैं और आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही लिखा है। पहला, ऑल कप्स आर बाउल्स। दूसरा, ऑल बाउल्स आर कप्स। तीसरा, ऑल बाउल्स आर स्पून्स। और चौथा लिखा है नो स्पून्स नो स्पून इज कप। ये लिखा है। ऑप्शन आपको दे देते हैं। Only one, 1 and 2, C, 1 and 3, D, all। ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं और इससे ये कंक्लूजन निकाले हैं। आपको पता करना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा। चलिए समझते हैं। आप सीधे कंक्लूजन पे आओ। कंक्लूजन पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन पे कप और बाउल का रिलेशन दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताओ कप और बाउल का रिलेशन कहाँ से बन सकता है?
कप है पहली लाइन में और बाउल है दूसरी लाइन में। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा और कंबाइंड करके ही रिजल्ट आएगा। कंबाइंड करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? अंडरलाइन रूल। पहले अंडरलाइन रूल बताओ। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? सब्जेक्ट में, शुरुआत में। ऑल में अंडरलाइन कहाँ होगी? शुरुआत में, सब्जेक्ट में होगी। तो अंडरलाइन रूल आपने लगा लिया। देखो यही दो रूल लगते हैं, एक लगता है अंडरलाइन रूल और दूसरी दो कंडीशन है। पहली यह है कि कॉमन वर्ड को हटा देना है और दूसरी है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। तो आपने अंडरलाइन रूल तो लगा दिया। कंडीशन पहली कह रही कॉमन वर्ड को हटाना है, तो देखो कॉमन वर्ड ये रहा, ये हटा दिया। फिर कह रहा है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन होना चाहिए। आप देखो क्या कॉमन वर्ड में अंडरलाइन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है कॉमन वर्ड में अंडरलाइन। ऑल पॉजिटिव रिजल्ट तो ऑल में आएगा और एक ही रिजल्ट आएगा ऑल में। क्या आएगा? ऑल कप्स आर बाउल, ये रिजल्ट आ चुका है। ऑल में एक ही रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आ चुका है, बाकी ऑल में रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये गलत है। पॉजिटिव से निगेटिव रिजल्ट आएगा नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर बनेगा ओनली 1।